वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने अपना जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था जावा में इवेंट हैंडलिंग, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट डेवलप कर लिया था और ये जो है ये इसका सेकंड पार्ट है। सो इसी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी लास्ट की डिस्कशन थी। ये था हमारे पास जो पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास एक बटन है, उस बटन के ऊपर यूज़र जो है वो क्लिक करेगा और क्लिक के अगेंस्ट में आपने कोई कोड होगा, उसको आपने रन करवाना है ताकि एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा सके उस बटन के अगेंस्ट में। अब आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस बटन के क्लिक पर, वो तो आपके ऊपर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप इस विंडो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक एज अ यूज़र मैंने किया है और प्रोग्रामर का काम ये है कि उस क्लिक के अगेंस्ट पर कोई एक्शन जो है वो आपके लिए परफॉर्म करवाए। जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक छोटा सा मेन्यू आ जाता है। ये बेसिकली कोडिंग के थ्रू आया है। तो यहाँ पे बेसिकली दो पर्सन इन्वॉल्व हैं। एक वो जो कि क्लिक कर रहा है, डैट इज़ नॉर्मल यूज़र, वो ये साइड है। ये बंदा बटन के ऊपर क्लिक करेगा, ये क्लिक कहलाएगा इवेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इस बटन के ऊपर क्लिक करने वाला बंदा कहलाएगा नॉर्मल यूज़र और जो क्लिक है वो कहलाता है इवेंट। जैसे ही क्लिक होगा आपने एज अ प्रोग्रामर, अब ये दूसरा बंदा है जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, आपने एज अ प्रोग्रामर एक कोड जो है उसके क्लिक पर एग्जीक्यूट करवाना है। अब इस कोड के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप कोई मैसेज दे सकते हैं, आप कोई विंडो ओपन करवा सकते हैं, आप कोई विंडो क्लोज करवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो कोड क्या होगा वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है, बटन क्लिक होगा और इस क्लिक के अगेंस्ट में आपने कोड को रन करना होगा। ये कोड जो लिखेगा वो हमारा प्रोग्रामर होगा। ठीक है, जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सो ये हमारा कुछ लास्ट डिस्कशन थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस क्लिक पर जो कोड रन होने वाला है, ठीक है, दोबारा सुने, इस क्लिक के ऊपर जो कोड रन होने वाला है, इन दोनों को आपने मैप करना होगा, मिलाना होगा। यानी इस बटन के क्लिक को और इस कोड को आपस में आपने अटैच करना है। क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास चूँकि जावा प्रोग्रामिंग है तो बहुत से कोड हो सकते हैं। कोई कोड है वो बटन पे क्लिक कर रहा है तो वो किसी विंडो को ओपन कर रहा है, कोई कोड होगा वो किसी विंडो को क्लोज कर रहा है, कोई कोड होगा वो कोई ऐड कर रहा है, कुछ डिलीट किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंट आपके पास कोड हो सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि इस बटन पे जब क्लिक होगा तो कौन सा कोड आपने रन करना है और ये कैसे पता लगेगा कि बटन पे क्लिक हुआ है और कोड रन करने का टाइम आ गया है। उसके लिए मैंने आपको बताया था ये जो है मेथड, एक मेथड है आपके पास जावा में जो ये काम करता है। यानी ये एक ऐसा मेथड है जो कि इस बटन के क्लिक को सुनेगा और उसके बाद, सुनने के बाद यानी वो किसी को कहेगा, प्रोग्रामर ने जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को एक्टिवेट कर देगा। यानी पहले सुना और फिर उस कोड को एक्टिव करना, ये है हमारा इस मेथड का काम। जावा में जो बटन होता है, जावा में जो बटन हो सकता है वो बेसिकली एक क्लास के थ्रू बनता है और उस क्लास का नाम होता है बटन। ये क्लास का नाम है क्योंकि कैपिटल बी से मैंने लिखा है। और हम बटन कैसे बनाते थे जावा में, ये मैंने ऊपर कोड लिखा हुआ है, कैपिटल बी बटन, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया और मैंने उसका एक टेक्स्ट लिख दिया। जैसे बटन का मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है क्लिक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्लिक मी या जो भी है, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो यहाँ पे बी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, बटन क्लास का। नाउ ये जो बी है ये पूरे का पूरा बटन शो किया जा रहा है, दिस होल इज़ योर बटन। ओके, नाउ दैट बटन नेम इज़ बी। बी को कहा जा रहा है, बी आप क्या करो, ऐड कर रहे हैं हम लोग किस चीज़ को, एक्शन लिसनर। देखें ये बटन है ना जिसके ऊपर क्लिक होगा, इस बटन के ऊपर मुझे कुछ ऐड करना है। किस चीज़ को ऐड करना है, जो कि इस क्लिक को सुनेगा, इस क्लिक को सुनेगा। यानी यूज़र ने कब क्लिक किया इस चीज़ को सुनेगा, ये चीज़ मुझे ऐड करनी है इस बटन के ऊपर। तो आप इस मेथड का नाम देखें, ऐड एक्शन लिसनर। एक ऐसा मेथड जो आपके क्लिक को या किसी भी इवेंट को लिसन करेगा। और ये जो चीज़ मैंने पूरी लिखी हुई है ये बेसिकली ये वो मेथड है, ये वही मेथड है जो मैं आपसे कह रहा था, जो इन दोनों को मिलाने के लिए यूज़ हो रहा है। सो किसके ऊपर क्लिक होगा, बटन के ऊपर, तो मैंने लिखा हुआ है बी। उस पे जब क्लिक होगा तो सुनने के लिए जो मेथड है वो ये है, तो मैंने इस मेथड का नाम लिखा हुआ है ऐड एक्शन लिसनर। सो हम लिखते हैं बी डॉट ऐड एक्शन लिसनर। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप सिंपल समझें कि इसके ऊपर जब क्लिक होगा
तो एक मेथड है जो कि अटैच किया जा रहा है इस बटन के साथ। क्यों? ताकि ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो। अब आप ख़ुद देखें एज अ प्रोग्रामर या एज अ नॉर्मल यूज़र, अगर मैं इस मेथड को हटा देता हूँ तो आप जितनी बार भी क्लिक करेंगे ये कोड तो एक्टिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो इन दोनों को मिला रहा है। ये पूरी एक लाइन देख रहे हैं आप, इन दोनों को मिलाने वाला मेथड ये है। तो ये ज़रूर आपने लिखना है, बी ऐड एक्शन लिसनर बटन। मैं आपके ऊपर एक्शन लिसनर ऐड कर रहा हूँ, या अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप कहें बटन मैं आपके लिए एक मेथड ऐड कर रहा हूँ और ये मेथड इस कोड को रन करेगा। सिंपल। आई होप थोड़ा बहुत यहाँ तक क्लियर है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि जब बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है तो ये मेथड क्या करने वाला है? एक ऐसे कोड को एक्टिवेट करने वाला है जिस पे आपने अपना एक्शन लिखा हुआ है, यानी इस बटन के क्लिक पे आप क्या करवाना चाहते हैं। क्लिक हो तो कोई मैसेज आ जाए, क्लिक हो तो कोई चीज़ लिखी हुई आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इस कोड के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब जावा जो है, जावा, अब ज़रा इस पॉइंट को गौर से सुने। जावा जो है वो कहता है प्रोग्रामर के लिए आसानी प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही। वो कहता है प्रोग्रामर तुम एक काम करो, तुम ये पूरे का पूरा मेथड, उसका नाम, उसकी डेटा टाइप, सब कुछ मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, क्योंकि वो कहता है मैंने तुम्हें पहले से ही ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। अब जावा ये चीज़ पहले से ही आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये जो चीज़ एग्जीक्यूट होने वाली है वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है पहले से ही इस बंदे को। ठीक है, जावा में पहले से ही ये सारा कोड, ये जो मेथड है जिसके अंदर आपने कोड लिखना है, पहले से ही वो दे रहा है। अब जावा कहता है कि सिर्फ आप उस चीज़ को एक्टिवेट कर लो। ना ये जो मेथड है ये आपको कहाँ पे मिलता है? ये जावा में एक इंटरफेस है। ये जो मेथड है ये जावा में एक इंटरफेस है। आपको याद होगा मैंने इंटरफेस के बारे में लेक्चर्स बनाए में, आप ज़रा उसको देख लें। एक ऐसा मेथड जिसकी बॉडी नहीं होती, सिर्फ उसका नाम होता है आपके पास, उसका एक सिग्नेचर होता है, इसकी बॉडी नहीं होती। तो देखने की बात ये थोड़ा सा टफ सा पॉइंट है कि प्रोग्रामर ने इस क्लिक पर कोड तो एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन जावा कह रहा है कि ये वाला मेथड का नाम मैं आपको पहले से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ इन दी फॉर्म ऑफ इंटरफेस। ठीक हो गया। नाउ आपने अगर इंटरफेस मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें मैंने बताया था कि इंटरफेस जो है वो क्लासेस जो होती हैं जावा में वो इम्प्लीमेंट्स करती हैं, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया जाता है बाय अ क्लास, और फिर क्लास जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ज़रा देखें इस पॉइंट को। अगर जावा कहता है कि ये होल चीज़ जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो अगर एक इंटरफेस है, अगर वो एक इंटरफेस है तो इंटरफेस को तो फिर कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करेगा। अगर ये कोड, ये जो मेथड है जिसको हमने क्लिक के अगेंस्ट में रन करवाना है, अगर ये एक इंटरफेस है तो इस इंटरफेस को तो कोई ना कोई इम्प्लीमेंट्स करेगा। सो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। आई नो आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दे रहा है, अगर आपने इंटरफेस टॉपिक नहीं पढ़ा फिर ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सो आप इंटरफेस टॉपिक देख लें, ईजी सा टॉपिक है। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया जाता है बाय क्लास। ठीक है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया जाता है बाय क्लास। तो इन सिंपल वर्ड्स ये एक मेथड होगा हमारे पास, ठीक है, इंटरफेस में होगा, इंटरफेस ही है बेसिकली। उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करेगी एक क्लास। ठीक है, नाउ ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये जो एक मेथड है ना, ऐड एक्शन लिसनर, वो जो सुन रहा था ये वाला मेथड जो दोनों को मैप करवा रहा था, इसमें एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि ये कहता है कि मुझे आप लोग ये बताओगे इस ब्रैकेट के अंदर कि वो कौन सा कोड है जो कि एग्जीक्यूट होना है इस बटन के क्लिक पर, और वो कोड जो है कौन सी क्लास इंप्लीमेंट कर रही है। बात बहुत अजीब सी हो गई है, दोबारा सुन लेते हैं। ये जो क्लिक हुआ है, आपने क्लिक किया है, इस क्लिक को इस कोड के साथ मैप किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये मेथड कर रहा है। ये नाम है उस मेथड का, ऐड एक्शन लिसनर। और ये मेथड एक और बात भी करता है, और वो ये है कि ये कहता है कि मुझे बताओ कि ये कोड तो तुम कर रहे हो, लिख रहे हो, लेकिन ये कोड कौन सी क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, क्योंकि ये कोड तो इंटरफेस है। ये देखें, ये तो इंटरफेस है, ये जो मेथड है, कोड नहीं सॉरी, मेथड जो है ये तो इंटरफेस है, और इसको कौन इंप्लीमेंट करने वाला है वो मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा और वो ये होगा, अब इसको कर हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं जावा में। हम सिंपल वाला पहले कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं इसकी ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगा दिस, इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें ज़रा अलग सा, ये मैंने लिख दिया इस ब्रैकेट के अंदर दिस। नाउ ये क्या चीज़ आ गई है दिस? ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसका मतलब होगा इसका कि इस
कोड को, जो इस इंटरफेस को जो इम्प्लीमेंट करने वाला है वो हमारी करंट क्लास है, यानी कि वो क्लास जिसके अंदर ये सारा कोड किया जा रहा है, ये सारा का सारा कोड किया जा रहा है वो हमारी करंट क्लास है, और वही क्लास इम्प्लीमेंट्स करेगी इस इंटरफेस को, और इसी क्लास ने इसकी डेफिनेशन भी देनी होगी। अभी आपको पॉइंट शायद क्लियर ना हो, जब मैं आपको कोडिंग कराऊंगा तो तब आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ आपको ये बताना था कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक मेथड आपको चाहिए होता है जो कि आपके बटन के क्लिक को और इस कोड को मिलाने के लिए यूज़ हो रहा है। और ये मेथड कहता है कि मुझे ये बताओगे कि ये जो मेथड है ये कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये एक इंटरफेस है और इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स होते हैं बाय क्लासेस। तो हमें बताओ, ये मेथड कह रहा है कि वो कौन सी क्लास है जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस का मतलब है करंट क्लास। यही जो अभी आपको मैंने पॉइंट बताया ये आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं आपसे क्या बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे अभी भी कन्फ्यूजन है आपके लिए, लेकिन इसको प्रैक्टिकली क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।